वेलकम बैक। देखिए हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस पे। तो आज जो हम लोग मेनली बात करने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है, बहुत सिंपल होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बस इसको लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं रैंडम वेरिएबल। बहुत ही आसान सा चीज़ है, ठीक है, पहले से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है हुज डोमेन इज द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ये एक क्या है, आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी सैम्पल स्पेस एस से लेकर के आर के बीच में एक मैपिंग है, राइट। मैं अगर बोलूँ तो सिंपली क्या है, मैं एक ले लेता हूँ सैम्पल स्पेस, एक ले लेता हूँ मैं रियल नंबर। दिस इज सैम्पल स्पेस एंड इट इज़ रियल नंबर। इसके बीच में कोई एक मैपिंग आप डिफाइन करेंगे एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रैंडम वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। जहाँ इसका जो डोमेन होगा वो सैम्पल स्पेस होगा और जो आपको को डोमेन होगा वो एक रियल नंबर होगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज करते हैं कि आपके पास में कोई सैम्पल स्पेस ये है, ठीक है। ओके, दो कॉइन आपने टॉस किया या एक कॉइन को दो बार उछाला, आपको सैम्पल स्पेस ये मिल गया। अब मैं एक्स डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो एक्स मैं डिफाइन करता हूँ कैसे, सैम्पल स्पेस टू आर सच दैट एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इन डब्ल्यू फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू एस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू एस, यानी एस के पास में जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जो इमेज होगा, ठीक है, ऑफ द रैंडम वेरिएबल, वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ हेड्स इन डब्ल्यू, राइट। तो अगर आप देखोगे कि इसके पास में जो एलिमेंट है, तो कौन कौन एलिमेंट है, इसको आप बोल सकते हो क्या, W1, इसको आप बोल सकते हो W2, इसको W3, इसको W4। तो चार एलिमेंट है, ठीक है। तो चारों एलिमेंट के लिए बारी बारी से बात करेंगे। तो पहला एलिमेंट लेंगे टेल टेल। तो टेल टेल में नंबर ऑफ हेड कितना है, 0 है, तो इसको 0 बोलेंगे। हेड टेल में कितना हेड है, 1 है, चूँकि आपको बात करना है हेड पे, ठीक है। टेल हेड में 1 है, हेड हेड में 2 हेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब इसको देखोगे तो इधर सैम्पल स्पेस आपका क्या था, सैम्पल स्पेस था आपका क्या, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल और आपका हेड हेड, ठीक है, इस तरह का था। जबकि आपको जो इधर रेंज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो ये मैप कर रहा है 0 को, ये मैप कर रहा है 1 को, ये भी मैप कर रहा है 1 को, ओके, और ये आपका मैप कर रहा है 2 को। जैसा भी आप डिफाइन करोगे तो यहाँ पे डिफाइन किया होता है नंबर ऑफ हेड से, डिफरेंट मैपिंग के लिए ये डिफरेंट आपको रेंज देगा, ठीक है। क्लियर है। तो डेफिनेटली 0 1 2 क्या है, एक रियल नंबर है, तो सैम्पल स्पेस से रियल नंबर के बीच में कोई मैपिंग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। यहाँ पे आप इसका डोमेन लिख सकते हो आसानी के साथ में, रेंज लिख सकते हो, को डोमेन तो खुद आर ही होगा, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रैंडम वेरिएबल, तो सिंपल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये क्या है, आप इसको देखेंगे तो ए डिस्क्रिप्शन गिवन द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल along with the corresponding probability is called probability distribution of random variable। तो सिंपल सा चीज़ है कि आप जब रैंडम वेरिएबल के लिए सपोज कीजिए कि आपके पास में ये x1 से लेके xn तक वैल्यू है, तो फॉर ईच रैंडम वेरिएबल आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। फिर उसका आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आपने टेबल बनाया है ना फॉर ईच रैंडम वेरिएबल, इसी को आप बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर फाइंडिंग मीन, वेरिएंस, ये सब जो टर्म है इस बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि हम लोग को इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, जिसको आप लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उससे काम बहुत क्विकली होगा, बट हम लोग पहले इसको देखेंगे, अभी फोकस हमारा यही है, तो आप इसको भी देखिए, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको क्विक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या आपका एग्जांपल हो सकता है, राइट, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो दो बातें दी हुई है उसको भी आप देख लीजिए क्या है। एक आप देखोगे ये कि यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी आपको टेबल में मिलेगा ना, तो ये सारा क्या होना चाहिए, ये सारा आपका होना चाहिए, याद रखिएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फॉर ईच आई, फॉर ऑल आई ये पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, इसलिए कि प्रोबेबिलिटी आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता, ओके, और 1 से छोटा होना चाहिए। और जो सम है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा ना, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज आपका 1 होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी हिट करेगा जब ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे, अदरवाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलोगे, ठीक है। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको सिंपली आपको पूछ देता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है क्या वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है,
ठीक है या नहीं है, ये आपको पूछ देता है। तो जैसे NCERT से चूँकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट आपके लिए NCERT, तो आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लो इसमें, ठीक है, इसमें रैंडम वेरिएबल आपको 0, 1, 2 लिया हुआ है, ठीक है ना, और जो प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है वो है 0.4, 0.4, 0.2। अब क्या ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको ये देखना है। तो आप इसमें ये देखोगे, सबसे पहले आपको देखना है कि सारा पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो सारी प्रोबेबिलिटी आपके पॉजिटिव होनी चाहिए, ओके। तो पहला प्रॉपर्टी आपको देख लेना है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ईच, ठीक है। तो ये खैर हिट कर गया, ये सही है। ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी किसी किसी केस में 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जनरली हम लोग जो बनाएंगे उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये देखना है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 1 है कि नहीं है। तो सम अगर करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.4, 0.4, 0.8 और 0.2, 1। तो सही है, दोनों को हिट कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड वाला चेक कर सकते हो, इसमें आप देखोगे, ठीक है। तो अगेन इसमें 1, 2, 3, अच्छा, लेकिन जो सम है, सब तो पॉजिटिव तो है, लेकिन जो सम है वो सिर्फ 0.9 आ रहा है, ठीक है, 1 नहीं आ रहा। तो ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी को हिट नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें देखोगे तो इसमें एक आप देख सकते हो कि निगेटिव है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अगेन नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस तरीके से बहुत इजीली आपको चेक करना है, जिसमें दोनों सेटिस्फाई करेगा उसको आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक क्विक एग्जांपल कि सपोज कीजिए आपको जो है क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओके ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, मान लीजिए नंबर ऑफ हेड्स के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है। मान लीजिए 2 कॉइन को उछाला जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स को लेकर के आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है आप देखोगे तो ये आपका रैंडम वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, और 2 कॉइन को उछाला गया है, तो नंबर ऑफ हेड्स है, तो जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, 0, 1 या 2। चूँकि 2 कॉइन उछाला गया है तो मैक्सिममली जो नंबर ऑफ हेड हो सकता है वो 2 हो सकता है, और मिनिमम क्या होगा, 0। तो आपको एक्स क्या हो गया, 0, 1 और 2, राइट। अब मान लीजिए आप सिंपल स्पेस लिखोगे, ठीक है, 2 कॉइन्स का तो यही आता है, हेड होगा, या तो टेल हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या आएगा। इस x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नो हेड। क्या मतलब है इसका, मतलब है नो हेड। नो हेड का मतलब ये हो गया कि आपको ये वाला नहीं आएगा, है ना, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो सिर्फ ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ये 1/4 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। अगर मैं x इक्वल टू 1 की बात करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो 1 हेड किस केस में आएगा आपको, तो 1 हेड आपको देखिए सिर्फ इसी केस में आ सकता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू अगर आप 2 निकालोगे, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ठीक है। तो 2 हेड आने का चांसेस सिर्फ इसी में है, तो ये भी आपका क्या होगा, 1/4 होगा, चूँकि एक ही एलिमेंट आपको मिल रहा है। अब आप देखो तो इसको अगर आप टेबल में बनाओगे तो टेबल आपका सिंपल इस तरीके से बन सकता है, राइट। आप ऊपर में x ले लेंगे, नीचे में आप px ले लेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या क्या है, x का वैल्यू 0, 1 और 2, और px का वैल्यू क्या क्या आ गया, 1/4, 2/4 और 1/4। अब आप देखेंगे डेफिनेटली सारा पॉजिटिव है, और सबको जोड़ने से क्या आता है, 1 आता है। सो दिस इज ए करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसी तरह का आपको सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी इजीली आप बना पाओगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये बहुत इजीली आपका निकल जाएगा। जो भी आपको डिमांड करेगा उसके लिए आप रैंडम वेरिएबल ले लेना। जनरली ये देखिए 0, 1, 2, 3 इसी तरह का नेचुरल नंबर होगा, ये होल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आप उसके केस में काफ़ी आसानी के साथ में आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पाओगे। करेक्ट है जी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि मीन, वेरिएंस और रैंडम वेरिएबल को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे फॉर ए गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है, देखिए मीन, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है ये देखेंगे अगर आप इजीली। तो मान लीजिए आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है, और एज्यूम करते हैं कि इसका वैल्यू x1, x2, x3, xn है। जैसे अभी आपको 3 वैल्यू मिला था ना, अभी आप देखे थे कि आपको 3 वैल्यू मिल रहा था, 0, 1 और 2। इस तरीके से मान लीजिए आपको बहुत सारा वैल्यू मिलता है, और उस पर जो करस्पॉन्डिंग आपको
प्रोबेबिलिटी आता है वो मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई करेगा, पहले तो सारा पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप मीन निकालेंगे ना, तो मीन क्या होगा, तो मीन आप याद कर लिए बढ़िया से, मीन को म्यू से डिनोट करेंगे, और ये क्या होगा, ये होगा म्यू इज इक्वल टू, ये एक्स से भी आप लिख सकते हो, क्या होगा ये होगा आपका एक्स आई पी आई, इसको आप रट लीजिए, ठीक है। मतलब एक्स आई पी आई का मतलब क्या हो गया, सिंपली यहाँ पे ये सारा को आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो एग्जांपल पे हम लोग अभी काम कर रहे थे, ठीक है। अभी हम लोगों ने लिया था जो क्वेश्चन, उसमें हमारा क्या आया था, वहाँ पे हमारा आया था ये एक्स, ये पी एक्स। तो एक्स का वैल्यू आया था 0 1 2, और पी एक्स हमारा आ गया था राइट 0 के केस में आया था हमारा कितना, 1 मिनट, प्रोबेबिलिटी ऊपर में देख लेते हैं हम लोग कि हमारा आया कितना था, ठीक है, ताकि वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए यहीं पे है, तो प्रोबेबिलिटी नो हेड, ओके। तो 1/4 आया था, सिर्फ इसमें यही चांस था ना, टेल ही। तो ये आया था आपका 1/4, ये आपका आया था 2/4, ये आपका अगेन आया था 1/4, ये आया है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं इसका मीन निकालूं तो मीन क्या हो जाएगा, तो मीन में बोलता है सिंपली आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सिग्मा एक्स आई पी आई, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है। 0 1/4 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 रहेगा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 2/4। तो आंसर आपका 4/4 इक्वल टू 1 आ जाता है। दिस इज मीन, इसको आप लोग म्यू बोलते हो, ठीक है। तो मीन क्या है, सिंपली सम ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स आई एंड पी आई, ठीक है। ये सारा आपका x1 है कह सकते हो, ये x2 है, ये x3 है, और ये आपका नीचे वाला क्या है, p1 है, p2 है, p3 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। वेरिएंस, अगर वेरिएंस देखें तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, पूरा इस टर्म से डिफाइन किया जाता है ये, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसमें आप देखोगे तो ज़्यादा इजी आपको यही पड़ेगा, ज़्यादा इजी आपको ये भी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको करना क्या है कि आपको स्क्वायर करके एक्स आई का स्क्वायर कर लेना है, फिर पी आई से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस म्यू, म्यू मतलब जो मीन आपका आया था उसके स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे मैं आप यहीं पे इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगा ये, ठीक है। देखें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो देखिए वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसा टेबल ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, राइट, इस तरह का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले मैं लूँगा एक्स का वैल्यू, ठीक है, फिर मैं ले लूँगा, चूँकि मेरे को एक्स स्क्वायर भी चाहिए तो एक्स स्क्वायर भी ले लूँगा, और लास्ट में मैं ले लूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मेरा 0 था, फिर मेरा 1 था, और फिर मेरा 2 था, ठीक है, इस केस में, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अच्छा जो मीन आया था वो भी आप नोट कर लीजिए, मीन हमारा 1 आया था, उसको आप फिर से भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखिए एक्स का आप स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पे 0 का 0 ही होगा, इसका 1 का स्क्वायर 1, इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। अब पी एक्स क्या आया था, तो ये आया था 1/4, ये 2/4, ये 1/4, ओके। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको सम निकाल लेना है, ठीक है, इन दोनों का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू पी आई का सम, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये मैं निकाल लेता हूँ एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है। तो इसका सम आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 0, इट इज़ अगेन 2/4, एंड इट इज़ 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आ जाता है 6/4, यानी 3/2, ये हमारा आ गया। अच्छा, और मीन क्या आया था, तो मीन आपका आया था, म्यू क्या आया था, तो वो था आपका सिग्मा एक्स पी एक्स, यानी आपने इसको मल्टीप्लाई किया था, तो वो अभी आपका आया कितना आया था, 0, राइट, प्लस 2/4, और प्लस 2/4, तो ये आपका 1 आया था, है ना। तो अब देखिए, अब हम अगर वेरिएंस निकालना चाहें तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ये टर्म मेरा आ गया 3/2, सो इट इज़ 3/2, राइट, माइनस मीन 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आपका आ जाएगा फिर 3/2 माइनस 1, यानी 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब रहा बात स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिंपली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको आप म्यू से डिनोट करते हो, ठीक है, सिग्मा से। और सिग्मा क्या होता है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस डी, इसको हम शॉर्ट में एस डी भी लिखते हैं, ठीक है। तो एस डी को आप डिनोट करते हो किससे, सिंपली सिग्मा से। तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/√2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी टेबल का, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही जल्दी में मीन वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर कोई 10 बार टॉस करे, 8 बार टॉस करे, तो बहुत बड़ा टॉसिंग अगर होता है तो उसके लिए हमारे पास में एक बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। वो क्या है, वो है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और मोस्टली क्वेश्चन जो कंपटीशन का है ना, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बनाया जाता है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, उसको भी हम लोग बात करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसके बाद वाले लेक्चर में वो आएगा। बट अभी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, ठीक है। इसके हेल्प से आप मीन वेरिएंस और एसडी कैसे निकालेंगे वो भी आप समझ गए। तो अगर छोटा केस होता है, मान लीजिए जैसे इस तरह का है कि भाई 2 बार टॉस किया गया ये वो, तो आप इस केस में इसको अप्लाई कर सकते हो। बट कोई भी केस हो उसके लिए आपके पास में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी आपके पास में इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, बाइनोमियल के लिए कुछ कंडीशन है, वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तो आपको ये प्रोबेबिलिटी से ही करना पड़ेगा जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अदरवाइज अगर बाइनोमियल सेटिस्फाई करता है, जनरली कॉम्पिटिशन में हिट करता है, तो आप वहाँ से उसको करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप 2 कार्ड्स जो है ड्रॉ किया जाता है साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट किया गया है। इसका मतलब है कि ये नॉन इंडिपेंडेंट का केस है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला केस नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, नॉन इंडिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट वाला केस है। अच्छा, फाइंड द मीन, यहाँ पे आपको क्या बोलता है, फाइंड द मीन, आपको यहाँ पे मीन निकालना है, और वेरिएंस और एसडी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ किंग का कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ किंग का करना है, ठीक है, नंबर ऑफ किंग। तो हम जो एक्स लेने वाले हैं रैंडम वेरिएबल, वो क्या होगा, वो मेरा नंबर ऑफ किंग होगा, ठीक है। देखिए 2 कार्ड खींचा गया है, तो नंबर ऑफ किंग मैक्सिममली क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2 होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, या तो 1, या तो 2, ठीक है। 2 ही बार 2 कार्ड आप खींचे हो, तो या हो सकता है कि उसमें कोई भी मतलब कि आपको किंग ना मिले, या 1 किंग मिले, या 2 किंग मिले, राइट। अब हम लोग 1 बाई 1 यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहले हम लोग देखेंगे पी एक्स इक्वल टू 0 यानी कोई किंग नहीं, हाँ। तो नो किंग का मतलब क्या है कि सारा जो होगा वो आपका अदर देन किंग होगा। अब आपको पता है कि 42 में किंग कितना होता है, किंग होता है 4, ठीक है। और किंग के अलावा जो अदर हो गया वो 48 होता है। तो अगर नो किंग है, इसका मतलब है आप जो भी निकालोगे वो 42 में से निकालोगे, ठीक है। तो 42C2 बाई 52C2 हो जाएगा। ये हो गया आपका x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी। अगर x इक्वल टू 1 की बात करें तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग, ठीक है। तो 1 किंग है, इसका मतलब है कि एक किंग होगा, तो चूंकि आपको तो 2 कार्ड निकालना है, तो अगर एक किंग होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका नॉन किंग होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 किंग लेंगे और दूसरा नॉन किंग लेंगे। तो एक किंग आप 4 में से लोगे और दूसरा नॉन किंग आप मतलब कि अदर में से लोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऊपर में फेवरेबल इवेंट, और सिंपल स्पेस हो जाएगा आपका सिंपल पॉइंट 52C2, क्योंकि आपको 52 में से 2 कार्ड निकाला गया है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप जो है x इक्वल टू 2 के लिए काम करते हो, यानी बोथ आर किंग, तो बोथ आर किंग के लिए दोनों आपको 4 में से लेना पड़ेगा, ठीक है। और सिंपल पॉइंट आपका 52C2 होगा, ओके। 52C2, ये C2 लिखा हुआ है, सोल्व करेंगे ये आ जाएगा। अब आप देखोगे कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हुआ है वो ये है, राइट। आप इसको अगर देखोगे तो सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और तीनों का जो सम है तो 188 प्लस 32, 220 और 1, तो ऊपर में भी 221 आ रहा है, नीचे भी 221, यानी पूरा इसका मैक्सिमम वैल्यू कट के 1 आ रहा है सम जो है, तो यानी ये करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर मैं मीन की बात करूँ तो मीन हमारा सिंपली क्या होगा, मीन होता है हमारा क्या, मल्टीपल ऑफ, ठीक है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ, ठीक है, दिस एंड दिस प्लस दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा। तो ऊपर में 2 और 32, 34 आ जाएगा, नीचे एलसीएम सेम रहेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। सो दिस इज द मीन, ये आपका मीन निकल गया, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, यानी आप एक्स को स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करके से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको स्क्वायर करके से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको स्क्वायर करके से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, ठीक है। माइनस मीन, तो मीन आपका ये आया था, तो इस मीन का स्क्वायर हो जाएगा, म्यू का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला में बैठा दिए, था कैलकुलेशन कीजिएगा, ये तो आपका पूरा 0 हो जा रहा है, यहाँ पे 32 बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा ऊपर में 34, राइट, नीचे में 221 ये, और माइनस 34 बाई 221 का क्या है आपका यहाँ पे होल स्क्वायर है, करेक्ट है जी, ठीक है। तो
ठीक है। चलें, अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, चाहो तो आप 34/221 को आप कॉमन भी ले सकते हो। सोल्व करने का तरीका क्या होगा, 34 जैसे मैं 221 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 - 34/221 बचेगा। अब इसको आप यहाँ पे 34/221 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो 11 4 7 और आपका 21, ओके, तो 187 आएगा, राइट। और आपका 221, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू आप देख लेना, वैल्यू हो सकता है कि मिस्टेक हुआ हो। यहाँ पे 6800 तो लगता है नहीं आएगा, आप चेकआउट कर लेना इसको, ठीक है, क्या आता है। ये तो लगता है नहीं आएगा क्योंकि 30 यहाँ पे देखिएगा आप 32 और यहाँ पे 4, तो 34 हो गया और नीचे में आपका 221 रहा एलसीएम, ठीक है, माइनस ये। अब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, 221 में 34 का माइनस करते हैं तो 11 4 7 और आपका फिर 11 3 8 और 1, तो 187 बाई इतना, तो अब 7 4 या 28 होता है, ठीक है। तो कुछ भी आएगा तो आपको 8 वाले केस में जो भी आएगा आप देख लेना यहाँ पे क्या आता है। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा ना उसका स्क्वायर रूट लगा देना आप, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। एसडी निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वेरिएंस, ये तो आपका वेरिएंस निकलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल रहा है, वेरिएंस, दिस इज आवर वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी सिंपली आप सिग्मा निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ये आप करके देख लेना, कोई अगर मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिर क्या है, सेकंड क्विक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए अनदर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर बी, ओके। क्या है इसमें देखिए हमको बोलता है कि मीन निकालिए, ठीक है, फाइंड द मीन राइट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड थ्रूइंग ए डाई। एक डाई को फेंका गया है, रिटेन 10 ऑन 3 फेसेस, ठीक है, 3 फेस में 10 लिखा हुआ है, बोल रहा है जैसे आप टॉस किए ना, ठीक है, टॉस किए हो तो डाई क्या है, ये दूसरा तरह का डाई है, ऐसा डाई नहीं है कि 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, ये एक स्पेशल डाई बनाया गया, ठीक है। जैसा कि बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि क्या, इसमें 3 फेस में 10 लिखा हुआ है, इसे यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 मान लेता हूँ मैं, 3 फेस में 10 लिखा हुआ है, 2 फेस में 5 लिखा हुआ है, मान लेता हूँ कि सामने वाले में 5 लिखा हुआ है, पीछे वाले में भी 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और ठीक है, अच्छा, और एक में अच्छा 2 ऑन 2 फेसेस, 2 में 2 लिखा हुआ है, तो मान लेता हूँ ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। और एक में लिखा हुआ है 5, तो मान लेता हूँ कि ये मेरा 5 लिखा हुआ है इस फेस में, तो टोटल 6 फेसेस होता है ना, तो आगे पीछे 2 लिखा हुआ है, इसमें 10, इसमें 5, तो 6 फेसेस को ऐसे अरेंज किया गया है। तब आपको बोलता है कि आप निकालिए क्या, नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई। तो बोलता है कि जो भी नंबर मिलेगा उसका मीन निकालिए, मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, ठीक है, जो भी नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर कौन कौन मिल सकता है, या तो 10 मिलेगा, या तो 2, या तो 5 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मेरा जो रैंडम वेरिएबल तैयार होगा, ठीक है, तो वो क्या तैयार होगा, तो वो तैयार होगा हमारा यहाँ पे 10 ले लीजिएगा, 10 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, ठीक है ना। मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप नंबर ले लेंगे, ये जो x का नंबर होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा या तो 10, या तो 2, या तो 5, ठीक है। चलिए अब तीनों के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा x का वैल्यू 0 1 2 3 हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो x मैंने 10 ले लिया, 2 ले लिया और 5 ले लिया, ठीक है। अब देखिए 10 आने का क्या चांसेस है, तो जब आप थ्रो करोगे तो 10 x = 10 आने का चांस है, क्योंकि 3 फेस है तो 3 में से कोई भी एक फेस आ जाए, डिवाइडेड बाय टोटल आपका 6 फेस है, तो ये 1/2 हो गया, सो इट इज़ 1/2, ठीक है। अच्छा, x = 2 आने का क्या चांस है, 2 आने का चांस ये है कि दोनों में से कोई एक फेस आ जाए, तो 2/6 यानी 1/3, ठीक है। और 5 आने का क्या चांस है, तो 5 चूँकि एक ही फेस में है तो ये 1/6 होगा, ठीक है। अब आप देखोगे सारा पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सबका सम क्या है, तो 1/2 + 1/3 + 1/6, आप सबका सम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 3 2 + 1 यानी 6/6, तो ये 1 आ रहा है, यानी ये दोनों कंडीशन को हिट कर रहा है, सो इट इज़ ए करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस केस में आपको सिर्फ मीन पूछा है ना, तो मीन क्या हो जाएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया था। तो मीन क्या होगा, मीन क्या होता है, सिंपली होता है सिग्मा xi और pi दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो एक 10 है, 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना ना, तो 10 × 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 × 1/3 हो जाएगा, प्लस 5 × 1/6। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10/2 को आप 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो 5 + 2/3 + 5/6
6। अब यहाँ पे जो एलसीएम आता है वो 6 आ जाता है और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 और ये आपका 5, राइट। तो यहाँ पे आपका आ जाता है 39/6। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे 1 लिया गया था, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 के जगह पे हो सकता है 1 हो। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसी पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है 1 हो, इसलिए यहाँ पे 1 to 5 लिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया गया है। तो 1 to यहाँ पे 1, 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया गया। हालांकि ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपका यहाँ पे 1, 2 या 5 होना चाहिए, राइट। ओके, तो ऐसा नहीं। क्लियर है जी। आप इस तरीके से बना लेना, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया है तो हम लोग 10 से ही काम करेंगे, जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये अच्छा लग गया। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा बर्नौली ट्रेल होगा, बर्नौली का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से इसको करके नोट डाउन कर लो। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। कोर्स पढ़ना चाहते हो रेगुलर वे में, आप टॉपिक बाय टॉपिक कोर्स पढ़ना चाहते हो तो आपको चैप्टर वाइज पूरा रेगुलर सिस्टम में MCQs के साथ आपको बताया जाएगा। PDF नोट भी आपको दिया जाएगा, ये पूरा PDF नोट आपको मिल जाएगा। तो आप उसके लिए मेरा कोर्स बाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत कम रेट में आपको कोर्स मिल जाता है। उसके लिए एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन होता है बॉक्स, उसमें एप्लीकेशन का लिंक है। उस लिंक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और फिर वहाँ से आप जा करके एप्लीकेशन पर बहुत सारा फ्री वीडियो है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो मेरा कोर्स बाई कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहीं पर आपको चैट बॉक्स भी मिल जाता है, राइट। तो बहुत सारे फ्री वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, यहाँ से भी आपको बेनिफिट होगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और इन सारे कोर्सेज़ की तैयारी मैं करवाता हूँ, ठीक है। वो कोर्स अवेलेबल है, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।